अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल फैज़न सारी निशा रसोई। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। तो आज मैं बनाऊंगी एक न्यू रेसिपी, सोयाबीन के मोमोज़। मोमोज़ तो हमने बहुत बार खाए हैं और अब बनाए भी हैं, लेकिन कभी क्या आपने इस तरीके से बना है? माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगेंगे, एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं निशा की रसोई में। तो यहाँ पर हमें लेनी है 1 कप सोयाबीन। तो आप कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर डाल दें गर्म पानी। क्योंकि मैं गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी काम करना है, देर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रा जल्दी से ये फूल जाएंगी। तो अब इसे रख देते हैं साइड में, करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें नॉर्मल हैं। तो इसकी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। अब तीसरी चीज़ की तैयारी करते हैं। पैन में रख दिया हमने गर्म पानी और उसके अंदर डाल दिए टमाटर बीच में से कट करके। अब उसी में डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें। तो बस अच्छे से चलाना है और कुछ नहीं है। अब इसे डाल देते हैं स्लो फ्लेम पर या लो टू मीडियम फ्लेम पर, इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चटनी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि चटनी तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ। तो टमाटर के हम छिक्कल चेक करेंगे। हमें सिर्फ टमाटर का जो ये ऊपर का छिक्कल होता है इसे निकालना है। तो थोड़ा सा अगर अभी इसे कमी है लग रही है मुझे, मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी और फिर से इसे 1 से 2 मिनट पका लेती हूँ। अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और खूब अच्छे से इसके अंदर छिक्कल इसका हटने लगा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए, मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो गई, हम छिक्कल इसका आराम से निकाल सकते हैं। तो अब कर लेते हैं फटाफट इसे किसी दूसरे बर्तन में और इसके छिक्कल निकाल लेते हैं, क्योंकि चटनी अगर रेडी हो जाती है तो इसका मतलब है हमारे मोमोज़ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चटनी ही मेन प्रोसेस है इसका। तो चटनी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी तो मोमोज़ तो अपने आप ही टेस्टी लगेंगे। तो इसके छिक्कल हम सारे निकाल लेंगे और इसको फिर एक छोटे मिक्सर जाल में, इसके ग्राइंड जाल में इसे पीस लेंगे, बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि मोमोज़ की चटनी इसी तरह बनाएं तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो यही होती है। तो फटाफट पहले निकाल लेते हैं इसके छिक्कल और फिर कर लेते हैं आगे की तैयारियां। तो बस पहले हमें इसका छिक्कल निकालना है और कुछ नहीं करना, मेन प्रोसेस जो है वो यही है। तो इस तरह अगर हम चटनी बनाएंगे मोमोज़ की तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो फटाफट से बन गया इसका पेस्ट, यहाँ पर रेडी है। अब फिर से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा चटनी को फ्राई करना। तो चटनी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर ही मैंने 2 टेबल यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल लिया है और 1 स्पून ले लिया है हमें लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून लिया है। तो यहाँ पर हम लहसुन के पेस्ट की जगह हम लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लहसुन को चॉप करके नहीं, लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे खुशबू आने तक हमें भूनना है। हमें कम से कम 1 मिनट इसे देना है लहसुन को। 1 मिनट में बहुत अच्छा सा खुशबू छोड़ने लगेगा, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। पहले लहसुन हम डालते हैं तो थोड़ी सी स्मेल सी आती है, जब लहसुन को हम इसी ऑयल के अंदर भूनेंगे तो बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पर सिर्फ मैंने रिफाइंड ऑयल 2 टेबल ही डाला है, अब ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम भुनी हुई चटनी नहीं बना रहे, मोमोज़ की बना रहे हैं। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर अपना जो हमने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं करना था पेस्ट हमें, जैसे मोमोज़ की चटनी होती है ना, थोड़ी बीच-बीच से दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाना था। अब हमें कम से कम इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे यहाँ पर चटनी को भूनने में। तो इस चटनी को हम इसी स्टेज पे से भून लेते हैं माशाल्लाह से, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ टैप टू माय चैनल फैज़न सारी निशा रसोई। अब डाल देते हैं इसके अंदर नमक। नमक आप अपना स्वाद अनुसार ही रखें और बस इसे भूनते रहना है। यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इस चटनी को यहाँ पर भूनने में, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। जो टमाटर थे, मिर्च थी, बस उसी में ही हमने उसको ग्राइंड कर लिया था और लास्ट में भी हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल भूनने लगी है। बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें तैयारी करनी है एक टेकआउट किसी प्लेट के अंदर, कटोरी के अंदर, बॉयल के अंदर, जिसके अंदर आप चाहें। आपके पास 2 ऑप्शन है इसके अंदर। विनीगर, आप चाहें तो इसके अंदर 1 स्पून विनीगर डालें इसे स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास विनीगर नहीं डालना चाहती या फिर आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहती हैं, थोड़ा सा खट्टापन लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर नींबू का रस डाल दें 1 स्पून। मैंने इसके अंदर ना तो विनीगर डाला है और ना ही मैंने इसके अंदर
नींबू डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ खट्टा ज़्यादा नहीं खाते। तो बस अब इसे कर लेते हैं एक प्लेट में या किसी बॉईल में। तो मैं बॉईल में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह हो गई हमारी मोमोज़ की चटनी रेडी। तो बस निकाल लेते हैं फटाफट से इसे बॉल के अंदर रख देते हैं, इसे भी साइड में। वहाँ पर हमारी सोयाबीन भी रेस्ट ले रही है और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं अपना मोमोज़ का डो तैयार। तो मोमोज़ का डो के लिए फटाफट से गूँध लेते हैं अपना मैदा। तो हम मैदा के बना रहे हैं, आप चाहें तो आटे की भी बना सकते हैं, लेकिन मोमोज़ हमेशा मैदा के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जिस कप से मैंने सोयाबीन नापी थी, उसी कप से मैंने मैनेजमेंट करके अपना मैदा नापी। आप कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। स्वाद अनुसार डाल दें नमक। बस 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब जैसे हमें आटा गूँथना होता है नॉर्मली, वैसा ही हमें डो लगाना है बस। और रूम टेम्परेचर के पानी से गूँथ रही हूँ, ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर का पानी। अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ठंडा लें या गर्म लें। बस यहाँ पर हम डो लगा लेते हैं बढ़िया सा। इसे भी रख देंगे साइड पर। तब करेंगे हम अपना सोयाबीन का काम आगे का, यानी कि हमारी सोयाबीन पानी के अंदर रेस्ट ले रही है। जब तक वो रेस्ट ले रही हैं लेने दो, बस इतने अपने डो को भी दे देंगे रेस्ट, क्योंकि हमारे डो को भी रेस्ट चाहिए कम से कम 10-15 मिनट का। तो इसको भी रेस्ट मिल जाएगा और हमारी सोयाबीन भी रेस्ट ऑलरेडी ले रही है। तो फटाफट कर लेते हैं डो। हमें डो जो लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। बस जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा टाइट लगा लें, वरना तो अगर हम ज़्यादा हार्ड लगा देंगे, बिल्कुल हार्ड भी नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मली मीडियम लगाना है। तो हमारा डो यहाँ पर तैयार हो गया है। और डो तैयार करने के बाद 5 मिनट 15 मिनट या टोटल 10 ही मिनट लगा लो। 10 मिनट का तो रेस्ट देना ही पड़ेगा, जब तक हम अपनी सोयाबीन तैयार करते हैं, सोयाबीन की अंदर की फिलिंग। तो हमारे जो मोमोज़ की जो फिलिंग है पहले वो तैयार होगी, तो जब तक हमारा आटा रेस्ट ले ही लेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा डो रेडी है, तैयार है। तो अपनी मैदा को दे देते हैं रेस्ट और बोल देते हैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट ले ले। और अब चलते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ। तो मेन प्रोसेस हमारा क्या है? मोमोज़ की फिलिंग। तो अब करेंगे हम मोमोज़ की फिलिंग तैयार। अब इसे रख देते हैं साइड में। अपना आते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था। हमारी जो सोयाबीन थी पानी में डल के काफ़ी मोटी हो गई, एकदम फूल गई। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे, एकदम जैसे हम कपड़े ड्राई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ड्राई कर लेंगे इसे। जितनी आपके पास ताकत है सब लगा दीजिए अपनी फिंगरों पे और इसका दबा दबा के इसका पानी निकाल दीजिए, निचोड़ दीजिए, जिस तरह हम नींबू निचोड़ते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे, तो बिल्कुल उससे क्या होगा ना, हम जब ग्राइंड करेंगे और या फिर मोमोज़ में डालेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्टली डाल दिया इसे एक मिक्सर जार के अंदर। और यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने आधा कप ले लिया है मटर। ये हरी मटर है, ये कोई बॉईल नहीं कर रखी, कच्ची मटर है, क्योंकि हम इसे सोयाबीन के साथ ही ग्राइंड करेंगे और फिर से इसके साथ ही पकाएंगे। तो यहाँ हो गया हमारा सोयाबीन बिल्कुल फाइनली हमने बना लिया। इसका मोटा मोटा दरदरा सा हमने इसे इस तरह पीस लिया है मिक्सर जार में। ना तो हमें ज़्यादा इसका बारीक पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा इसे मोटा रखना है, बस इस तरह का ही हमें चाहिए था। इसी कंडीशन पर हमें ये चाहिए। तो ये बिल्कुल इस तरह बन गया है, क्योंकि जो हमारे कच्चे मटर थे वो हमारी सोयाबीन के साथ में पक जाएंगे। तो इसीलिए हमने कच्चे मटर रखे, हमने बॉईल नहीं करें। अब इसे किसी बर्तन में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा है, लेकिन ये बनने के बाद थोड़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ 2 टेबल डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा लहसुन मैंने चॉप करके, और एक बड़े साइज़ का प्याज है वो भी चॉप करके डाल दिया है। बिल्कुल बारीक चॉप करा है, जो चॉपर होता है बिल्कुल उसी से करा है मैंने। और एक ही प्याज थी, कोई ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम साइज़ की प्याज थी। और बस हमें इसे डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कुछ नहीं करना, बस हल्का सा जैसे कलर चेंज होगा फ़ौरन हम इसे इसके अंदर अपने सामान ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें मिर्ची ऐड नहीं करूँगी, मैं खाली ओनली इसके अंदर गरम मसाला मैं वो आपको बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसे कर लेते हैं। हल्का कच्चापन इसका दूर होगा, फटाफट से हम इसके अंदर अपनी सोयाबीन ऐड कर देते हैं। तो सोयाबीन अभी फूली फूली लग रही है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि अभी हमने इसे ग्राइंड करी भी और ये थोड़ी बड़ी भी है। जैसे ये पकने लगेगी, ये अपनी कंडीशन पर आ जाएगी, ये थोड़ी सी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा नहीं है, एक ही कप मैंने आपके सामने मैनेजमेंट करा था, तो ये 1 कप है और एक ही कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया था। तो अच्छे से इसे चला लेते हैं। खूब हमें तेल ज़्यादा नहीं डालना था, इसमें 2 टेबल ही डाला था मैंने रिफाइंड ऑयल। अब मैंने इसके अंदर गाजर है जो मैंने कद्दूकस कर ली है। ये एक गाजर है, ये बड़ी गाजर या छोटी गाजर नहीं है, सिर्फ एक ही गाजर है। अगर इसका अंदाज़ा कर लें तो यानी कि आधा कप। तो आधा कप ही मेरी मटर हो गई और आधा कप ही गाजर हो गई। अगर आपके पास पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोई और सब्ज़ी हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास फ़िलहाल 2 ही
चीज़ें फ्रिज में पड़ी थी, तो मेरे पास गाजर और मटर थी, तो मैंने दोनों चीज़ें अवेलेबल थी वो डाल दी थी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया सिर्फ ओनली 1 हरी मिर्च, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर मिला दी है, क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा इसे स्पाइसी नहीं बना रही। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं घर का पिसा हुआ गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, ये भी घर का ही है, हाफ स्पून डाला है मैंने भुना हुआ ज़ीरा। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये भी 1 से 2 पिंच डाली है मैंने। अब अच्छे से इसे चला लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा और चाहिए तो आप इसके अंदर मिर्ची भी ऐड कर सकती है, लेकिन मोमोज़ के अंदर जो ये सब मानो फीलिंग होती है इसकी, इसमें कमी मिर्ची होती हैं। फिर मैं अपने बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहें तो मिर्चें चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बस अब इसे छोटे बिल्कुल हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पर इसको अच्छे से चला लेना है, भून लेना है यानी कि। और थोड़ी थोड़ी देर बाद पे आपको इसे चला लेना है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता है, तो हमें इसे चलाना पड़ता है। अब इसे हमने हरा धनिया भी डाल दिया, अब इसे कर देते हैं कवर और छोड़ देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट बाद मैंने इसे खोल के देखा तो माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारा पक चुका है, फाइनली हो गया। अब इसे रख देंगे हम ठंडा करने के लिए। तो आप 10 मिनट के बाद बिल्कुल ये ना देखें कि हम 10 मिनट बाद ही देखेंगे, बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो माशाल्लाह हमारा कितना ज़्यादा था और कितना कम हो गया। तो ये फाइनली हो गया रेडी। मैंने कर लिया फिर से इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र। अब मोमोज़ की करेंगे हम तैयारियाँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के अंदर रख लिया है मैंने स्टैंड, और इस स्टैंड के अंदर ये प्लेट है मेरे पास इस तरह की, इसके अंदर होल्स हुए हुए हैं। आपके पास जो भी इस तरह का अवेलेबल हो आप वो रख लें। तो मैंने स्टैंड रखा था, फिर उसके ऊपर अपनी प्लेट रख ली थी होल्स वाली। अब हमारा आटा भी रेस्ट में आ गया था और इसने भी रेस्ट ले लिया। अब बना लेते हैं छोटे छोटे से अपने पेड़े टाइप के। मैं तो कट करके बना रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से ही तोड़ लें। कट करके क्या होता है ना, बहुत अच्छे से बढ़िया सी इसकी कटिंग भी आ जाती है और बहुत अच्छे अच्छे से गोल गोल छोटे छोटे से गोलू बन जाते हैं। तो हम जब छोटी छोटी रोटी बेलेंगे तो उसकी मोमोज़ अगर ज़्यादा बड़े बनाना चाहते थोड़ा बड़ा काट लें, छोटा बनाना चाहते थोड़ा छोटा काट लें। तो हमें इसमें से भी बीच में से हमें कट करना है, क्योंकि मोमोज़ हमेशा मीडियम साइज़ के अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह सारे हमें कट कर लेना है और अपने आराम से मेरी बहुत अच्छे से इसके अंदर 8, 10, 12 जितने भी बनेंगे इसमें बन जाएंगे मोमोज़, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपको कितना लेना है। थोड़ा सा आटा लगा लें और इसे बेल लें। अगर बगैर आटे के तो ये बेलेगी नहीं रोटी छोटी छोटी सी। तो माशाल्लाह से छोटी सी रोटी बनानी है और बस हमारी इतना बड़ा साइज़ हो गया। और उसके अंदर रखेंगे फिलिंग जो हमने सोयाबीन की तैयार करी है। तो मोमोज़ वैसे 2 तरह से बनते हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपको एक ही तरह से बना के दिखा रही हूँ, गोल वाला मोमोज़ बना के दिखा रही हूँ। लंबे इस टाइप में बनते हैं, इसके कई तरह के मोमोज़ तैयार होते हैं फाइनली जो अच्छे लगते हैं हर तरह से। लेकिन मोमोज़ का टेस्ट तो वही होता है, खाली इसको लुकिंग अलग अलग दी जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल 2 गोल ही बना रही हूँ एकदम। तो आप चाहें तो इसे दूसरी टाइप में स्टेप भी ले सकते हैं इसका। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह की चूने डालनी है जिस तरह की, बस जब पकड़ना है उसके ऊपर वापसी इस तरह ही लगाते रहना है। और बीच में से ऐसे इस तरह करके हम इसे आपस में मिला देंगे। बन गया हमारा एक मोमोज़ रेडी हो गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक मोमोज़ बिल्कुल रेडी कर दिया है, फाइनली तैयार कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो हमने पोटली बना दी है मोमोज़ की। तो मैंने आज पोटली वाला बनाया है, कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपको दूसरे स्टेप में बना के दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह अब जल्दी हो रही है, क्योंकि मैं लंच के टाइम बना रही हूँ और खाना खाने के लिए बच्चे भी परेशान हैं और मैं रसोई के अंदर इसे तैयार कर रही हूँ। तो मैं फाइनली बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। ये हो गया, देखिए हमारी दूसरी पोटली भी तैयार हो गई है मोमोज़ की। इसे पोटली भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लगेगा बनने के बाद और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे सारे मोमोज़ इस तरह मैंने अपने कढ़ाई के अंदर कवर कर दिए हैं। अब इसे हमें स्टीम देनी है 8 से 9 मिनट, 10 मिनट तो फाइनली इसमें लगेंगे। आप एक बार फिर भी चेक कर लें, कढ़ाई का पानी भी आप इतना रखें जो ख़त्म ना हो। आप देख लें अच्छे से, अलट पलट करना चाहें तो अलट पलट करते हैं। मेरे तो मोमोज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख गए हैं, बढ़िया बन गए हैं। बस आप भी बनाकर एक बार चेक करें, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता, इजीली बन जाते हैं। आप चाहें तो इसे सोयाबीन के बनाएं, चाहें तो आप इसे कीमे के बनाएं। माशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।